Hello students, today we will be discussing the limitations of auditing. So the first limitation of auditing is that auditing is confined to certain conceptual restrictions. जो ऑडिटर होता है उसका काम क्या होता है, वो कुछ टेस्ट चेकिंग करेगा, हर एक ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा, हर एक ट्रांजैक्शंस को वाउच करेगा, उन्हें वेरीफाई करेगा, टोटलिंग करेगा। इन द सेंस वो क्या करेगा कि पूरे के पूरे आपके जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको चेक करेगा कि टोटल बराबर है या नहीं, डेबिट का ट्रांजैक्शन डेबिट में है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है या नहीं, सभी अकाउंट्स का बैलेंस बराबर से कैलकुलेट किया गया है या नहीं। ऑल दिस थिंग्स विल बी द वर्क ऑफ ऑडिटर। बट जो मॉडर्न बिजनेसेस होते हैं उनमें सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट करना ही ऑडिट नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज इन विच ऑडिट इज़ नेसेसरी, लाइक आपका मैनेजमेंट कितना इफ़िशिएंट है, आपका बिजनेस एथिक्स आप कितना फॉलो कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो ऑडिट होता है वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, वो छोड़ देता है इन सब चीज़ों को। ऑडिट इज़ ओनली रिलेटेड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम कहते हैं कि ऑडिट का सबसे पहला और सबसे मेजर लिमिटेशन है कि इट इज़ सफर्स फ्रॉम अ कंसेप्चुअल रिस्ट्रिक्शन। Second limitation of auditing is that it is often termed as a post-mortem technique. Now, what is meant by post-mortem? In this context, post-mortem means that auditing जो है वो accounting ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। ओके, अकाउंटेंट का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ऑडिटर का काम शुरू होता है। एक बार आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो चुकी, आपने उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, फिर जाकर आपका ऑडिटर का काम जो ऑडिट करना है वो शुरू होगा। तो तब तक अगर कुछ गलतियां हुई है, कुछ एरर्स हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है, तो तब तक वो सामने नहीं आते। पूरा अकाउंटिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब ऑडिटिंग होता है तब जाके कुछ एरर्स होगी या मिस्टेक्स होगी या फ्रॉड्स होगी तो वो सामने आएगी। ओके, तो ये जो टेक्निक है ये साथ साथ नहीं चलती। बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि ऑडिटर जो है वो ढूंढ नहीं पाएगा, कुछ मिस्टेक्स या कुछ एरर्स या कुछ फ्रॉड्स ऐसे हो गए कि जिनको ऑडिटर भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन कि ऑडिट जो है वो एक पोस्टमार्टम टेक्निक है। अकाउंटेंसी का पूरा काम होने के बाद ऑडिट का काम शुरू होता है। अगर कुछ गलतियां निकलती है ऑडिटर से तो आपको फिर से पूरी की पूरी अकाउंटिंग में चेंजेस करनी पड़ती है और आपकी गलतियां जो है वो सुधारनी पड़ती है। तो दिस इज़ द सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन इज दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनसाइड इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जो होता है वो टाइम टू टाइम क्या करेगा कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजर्स है, अकाउंटेंट्स है, उनका इंटरव्यू लेकर उनको पूछ के कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। जैसे कि आपके डेटर्स कितने हैं, आपकी डेटर्स को गुड्स जो या कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचने की पॉलिसीज़ क्या है, कितना टाइम में आप आपके डेटर्स के पास से पैसा कलेक्ट करते हो, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस हो गए। ये तो सिर्फ डेटर्स से रिलेटेड डिस्कस किया हमने, ऐसे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस हो गए जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो अगर ऑडिटर को चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उसे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के मैनेजर्स है, कंपनी का अकाउंटेंट है, इनको पूछ के ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर को मिलती है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ है या ये जो अकाउंटेंट्स है कंपनी के, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दे। स्पेशली ऐसे केसेस में अगर कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिलके या कुछ अकाउंटेंट ने मिलके अगर कोई फ्रॉड किया है तो वो जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर तक नहीं पहुंचने देंगे, या वो कुछ ऐसा मिलके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे वो एक्टिविटी या जो अकाउंटिंग जहाँ पे फ्रॉड हुआ है या एरर हुआ है वो चीज़ ऑडिटर के सामने ही ना आए। ओके, और अगर ऑडिटर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी फेक प्रोवाइड करेंगे या सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉड, एरर या जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये तीसरा लिमिटेशन है ऑडिटिंग का। ऑडिटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे और कंपनीज़ के अकाउंटेंट्स पे,
और ऐसा हो सकता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स या अकाउंटेंट जो भी है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड ना करें, और अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है तो ऑडिटर जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। फोर्थ है फॉल्टी टेक्निक्स। देखिए, ऑडिटिंग की जो होती है वो टेक्निक्स होती है कुछ, और आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, कितना ऑडिट, कौन सा किस तरीके से आप आपका ऑडिट करते हो, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कर रहे हो। कुछ स्पेशल एंटिटीज़ होती है जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके खुद के ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए हैं कि अगर आप बैंक में जाते हो तो आपने किस तरह ऑडिट करना है, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो तो किस तरह ऑडिट करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन से ऑडिटिंग टूल्स यूज़ करने हैं। अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करने के टाइम पे या ऑडिट करने से पहले जो ऑडिटिंग टेक्निक होती है वही कोई टेक्निक आप फॉल्टी टेक्निक इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, या कोई फॉल्टी टेक्निक आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो कि आप जो जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस से उस टेक्निक का कोई लेना देना नहीं है। जो टेक्निक है वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि आप किसी लेट अस से कि आप किसी होलसेलर के यहाँ पे जाते हो और उसका ऑडिट करते हो। कोई होलसेलर है, ग्रेन मर्चेंट है, और वहाँ पे जाके आप किसी बैंक को के ऑडिट में यूज़ होने वाली टेक्निक्स अगर यूज़ करते हो, या किसी मैन्युफैक्चरर के किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑडिट में यूज़ होने वाली टेक्निक्स अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो हम कहेंगे कि आपने फॉल्टी टेक्निक्स यूज़ की है, आपने सही टेक्निक ऑडिट की यूज़ नहीं की। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो गलत टेक्निक यूज़ करे ऑडिटिंग के लिए, जिसकी वजह से प्रॉपरली ऑडिट ना हो और एक्यूरेट कंडीशन जो है बुक्स की, जो ट्रू और फेयर कंडीशन बुक्स की दिखनी चाहिए, वो ना दिख पाए। फिफ्थ लिमिटेशन है कि फॉल्टी एक्सटर्नल एविडेंस। ऑडिट करते समय ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपका स्टडी करेगा ही, उसी के साथ साथ एविडेंसेस गैदर करेगा। एविडेंसेस जो है वो इंटरनली भी गैदर होती है और एक्सटर्नली भी गैदर होती है। इंटरनल एविडेंस क्या होगी कि ऑडिटर आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके अकाउंटेंट्स को, आपके मैनेजर्स को जाके पूछेगा और उनसे एविडेंस गैदर करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। और एक्सटर्नल एविडेंस क्या होती है कि ऑडिटर जो बाहर की पार्टीज़ है, जो एक्सटर्नल पार्टीज़ है, जैसे कि डेटर्स है, बैंक्स है, ओके, जो क्रेडिटर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, इन सब को जाके कुछ इंफॉर्मेशन इनसे लेगा और इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि जो एक्सटर्नल पार्टीज़ है वो सही इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करेगी, या टाइम पे इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करेगी, जिसकी वजह से ऑडिट करने में ऑडिटर को दिक्कतें आ सकती है। सिक्स्थ जो लिमिटेशन है वो है फॉल्टी जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ना ऑडिटर जो होता है उसे अल्टीमेटली अपना खुद का जजमेंट, अपना इंट्यूशन और अपना एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए ऑडिट करना होता है। जनरली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे हमेशा सीनियर लोग या एक्सपीरियंस लोग ही ऑडिटिंग का काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑडिटर के काम में उसका एक्सपीरियंस और उसका जजमेंट जो है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ उसका नॉलेज काफ़ी नहीं होता, ऑडिटर के नॉलेज के साथ उसका जजमेंट और उसका एक्सपीरियंस काम में आता है। तो बहुत बार ऑडिटर जो है उसका जजमेंट गलत हो जाता है, उसकी कुछ टेक्निक्स गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑडिट का जो ऑथेंटिसिटी है, ऑडिट का जो काम करने की ऑथेंटिसिटी है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये था सिक्स्थ लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो ऑडिटिंग के लिमिटेशंस है, 6 लिमिटेशंस, उस पर डिस्कशन जो है वो फिनिश होता है। With this, we will stop the today's lecture, and in the next lecture we will discuss the relationship of auditing with various other disciplines like auditing और accounting में क्या difference है, auditing और investigation में क्या difference है, and so on. Thank you.